गुड इवनिंग एवरीवन। बैकलिंक्स होते क्या हैं, ये तो सबको क्लियर है। उसके अंदर अब हम आगे करेंगे नो फॉलो और डू फॉलो। बैकलिंक्स क्या होते हैं, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं। एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अब हमारे पास जो बैकलिंक्स है, मैंने आप सबको बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंक जूस। लिंक जूस मतलब लिंक, बहुत सारे लिंक्स का जूस। ठीक है, अब इसमें लगा लो दो टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे दो टाइप्स की हूँ। कौन से? एक तो डू फॉलो और एक है नॉट फॉलो। अब डू फॉलो बैकलिंक्स और नॉट फॉलो बैकलिंक्स और। ठीक है, मैं यहीं पे लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। डिफॉल्ट टाइप ऑफ, इसको अपने पास लिख लेना सब साथ के साथ ना, क्योंकि इसके बाद फिर मैं समझाऊंगी। तब मत लिखना। पास अथॉरिटी, या फिर इसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में जुस। एक टाइप, टाइप क्यों होता है? अब आता है नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट सर्च इंजन्स not to pass this authority. It's- अब देखो, नो फॉलो मैम आप टाइप करो, शो नहीं होगा। शो नहीं हो रहा। एक बारी मुझे सब देखना, मैंने जो लिखा है ये शो नहीं हो रहा क्या? मैंने अभी डू फॉलो नो फॉलो की एक एक लाइन लिखी है। हो तो रहा है नहीं, एक बारी आप रिफ्रेश करो, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को हो गया। हो गया अब। हाँ, उसको रिफ्रेश कर लिया करो, ऐसा हो ना। देखो, डू फॉलो क्या होते हैं? एक डिफॉल्ट टाइप ऑफ लिंक होते हैं जो अथॉरिटी पास कर देते हैं। अथॉरिटी पास का मतलब है, जैसे मान लो एक साइट आपकी है और एक जिस वेबसाइट से आपने लिंक बनाया है वो लिंक, तो क्या होता है वो उस डू फॉलो लिंक्स कैसे होते हैं? जो अथॉरिटी पास करते हैं कि हाँ इस वाले लिंक को आगे लेकर जाना है या इसको आगे इस पे वर्क करना है। ये क्या देते हैं? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। ठीक है, जो डू फॉलो लिंक्स होते हैं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। नो फॉलो क्या होते हैं? पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं देते, बट हाँ ब्रांड अवेयरनेस कर देते हैं। ब्रांड अवेयरनेस कैसे? जैसे आपने कोई लिंक बनाया, अब वो नो फॉलो है, बट स्टिल वो क्या करता है, उस लिंक के रीडायरेक्ट पे जाके आपके साइट को रैंक तो कर देगा, ब्रांड अवेयरनेस दे देगा, पर एक तरीके से ब्रोकन लिंक होगा, इतना ज्यादा वो हेल्पफुल नहीं रहता। गूगल जो काम करेगा वो आपके डू फॉलो लिंक्स को काम करता है। अब जैसे आपने अभी एक टूल करा था, आरएफ का टूल, जिसमें आपने बैकलिंक चेकर लगाया था, तो आपने एक चीज देखी, उसमें नीचे जो परसेंटेज आ रही थी सब में ये आ रहा था डू फॉलो लिंक्स, डू फॉलो लिंक्स। ये चीज आपने नोटिस करी थी? नंबर के नीचे ही आता है डू फॉलो लिंक्स।
जैसे मैं एक करके बताती हूँ। देखो, बैकलिंक्स कौन से, 81% डू फॉलो, 81% डू फॉलो। इसमें जो मोस्टली आपकी जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रहेगी बैकलिंक्स की, वो डू फॉलो की ही रहेगी। नो फॉलो को कोई कंसिडर करता नहीं है, कोई जानबूझ के जाके नो फॉलो बनाता नहीं है। गलती से बन जाए या कोई बाद में नो फॉलो हो जाए तो एक अलग बात है। लेकिन अब वो कौन से लिंक्स बनते हैं, एक डू फॉलो बैकलिंक्स ही बनते हैं, चाहे वो लिंकिंग वेबसाइट कोई सी भी हो, बैकलिंक्स कोई से भी हो, बनेंगे आपके डू फॉलो। आपको नो फॉलो बैकलिंक्स नहीं बनाने, कुछ बन जाए अपने आप से जो आपको ना पता हो तो वो एक अलग बात है। अब ये डू फॉलो और नो फॉलो हम देखेंगे कैसे कि कौन से बैकलिंक्स डू फॉलो हैं, कौन से नो फॉलो हैं। तो वो भी मैं पहले मुझे बताओ कि ये क्लियर हो गया कि डू फॉलो नो फॉलो में डिफरेंस क्या है। यही एक मेन डिफरेंस है बस कि डू फॉलो में वो अथॉरिटी पास कर देता है आगे लिंक जूस बिल्डिंग करने के लिए, नो फॉलो में अथॉरिटी पास नहीं करता। ठीक है। डू फॉलो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, नो फॉलो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देता, वो बस एक ब्रांड अवेयरनेस कर देता है। बस इसलिए कि भाई चलो एक लिंक बना हुआ है तो गूगल उसको देख लेता है, लेकिन ब्रांड अवेयरनेस हो पाती है बस उससे, ये लगा लो। पॉजिटिव एसईओ इम्पैक्ट आपको सिर्फ डू फॉलो लिंक से ही मिलेगा। पहले मुझे बताइए, दो लाइंस क्लियर है तो फिर मैं प्रैक्टिकल पे लेके जाऊं इसके कि इसको बनाते कैसे हैं और इसको देखते कैसे हैं। यस यस। मैम व्हाट इज लिंक जूस? गुरिंदर लास्ट क्लास में समझाया था, लिंक जूस इज कि आप अपनी वेबसाइट से बाकी गूगल की जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनसे लिंक बिल्डिंग कर रहे हो, इट इज कॉल्ड लिंक जूस। जूस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप जूस देखोगे मतलब हम बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेके एक जूस बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक आपको फ्रूट्स या कोई भी आप एक मिक्स जूस आपको मिलता है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स और लिंक्स को लेके आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए लिंक जूस बनाते हो। ठीक है। अब इसमें देखो, तो हटा दो। आपको हमेशा लिखना है क्या है गूगल पर, डू फॉलो बैकलिंक साइट्स फ्री। आप इसमें पेड भी आती है फ्री भी आती है, पर इसमें आप फ्री वाली ही यूज करो, अभी आपको पेड कुछ यूज नहीं करना है। आपको लिखना है डू फॉलो बैकलिंक साइट्स फ्री। अब देखोगे अगर आप यहाँ पे टू 240+ फ्रेश डू फॉलो बैकलिंक साइट्स, ये डू फॉलो बैकलिंक साइट्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, बैकलिंक सबमिशंस, डू फॉलो बैकलिंक साइट्स, आपको यहाँ पे जितनी भी मिलेंगी सब डू फॉलो साइट्स मिलेंगी। ठीक है। आपको सारी गूगल पे निकालनी है, आपके बहुत मल्टीपल तरह की है। ठीक है। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इसमें ना भी बहुत सारी साइट्स आएंगी करने के लिए, बहुत सारी साइट्स। तो कुछ साइट्स में ऐसे होगा कि किसी पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, किसी पे नहीं आ रहा, और किसी पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, अलग अलग तरीके से सबमिट होगा, हर एक में अलग अलग मेथड सेम ही है। सबमिट करना है हमें उसमें कंटेंट डाल के, मैं दो चार करके भी दिखा दूंगी अभी। पर कैसे कैसे करना है उस पर जब आप कुछ 50 से साइट्स खोल लोगे ना, तब आप शायद 12-15 साइट्स पे आप कर पाओ। ठीक है। जैसे पहले मैंने इस पे क्लिक किया, अब मेरे पास ये साइट्स खुल गई है, लिस्ट ऑफ 240+ फ्रेश न्यू फॉलो बैकलिंक साइट्स। ठीक है। ये सारी मेरे पास ओपन हो गई। अब इसमें ऊपर देखोगे सबका डीए लिखा हुआ है, डीआर, डोमेन अथॉरिटी। अब पहली है ब्लॉग थीम्स.com। अब हम इसको चेक करते हैं कि इस पे ट्रैफिक कितना है। आओ, इस पे तो अकाउंट बनाना पड़ेगा शायद। आप जैसे कुछ ही प्रोडक्ट की एक साइट ओपन हुई है। ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट की साइट ओपन हुई है, इस पे अब क्या करना है, ये थीम्स वगैरह के बारे में है। सबसे पहले हम इस पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको पहले इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई भी एक अपनी आईडी लेके इस पे अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद आप के पास इसमें सबमिट का और उसका ऑप्शन आ जाएगा साइन इन करने के लिए। मुझे इस पे अपनी ऑफिशियल आईडी से बनाना पड़ जाएगा अकाउंट ना। कोई भी अपने पास ओपन करके इस पे अकाउंट बना के आप सब चेक कर लेना, हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं, वो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक ये है मीडियम।
सबसे पहली साइट आप ये वाली ट्राई कर सकते हो, medium.com। ये 98 इसकी डोमेन अथॉरिटी है। गेट स्टार्टेड, साइन अप विद गूगल। आप अपने पास एक ईमेल बना लेना ताकि आप उसको कर पाओ। ठीक है। अब मेरा ये अकाउंट बन जाएगा याद से। उसके बाद जिस भी चीज में आपकी इंडस्ट्री है वो आप इसमें डाल दो, जैसे बिजनेस हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एआई हो गया। बस इतना बहुत है। ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, तो आपको करना है और कंटिन्यू विद फ्री अकाउंट। आप यहाँ फ्री अकाउंट पे जाना। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे राइटिंग का पार्ट कहाँ आ रहा है। ठीक है। अब ये एक साइट ओपन होगी, यहाँ पे आपको देखो राइट का पार्ट मिल जाएगा, कहीं पे सबमिट लिखा होगा, कहीं पे आर्टिकल लिखा होगा। तो अब आपने यहाँ पे अपना टाइटल देना है, जो ब्लॉग्स आपने लिखे हैं ना। जैसे मान लो किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे वो ब्लॉग लिखा है, तो वो ब्लॉग की हेडिंग यहाँ पे देना। टेल योर स्टोरी। अब किसी जिसकी के पास भी आपके पास कंटेंट अब सारा रिटर्न डाउन है, तो अपना वो रिटर्न कंटेंट उठाना और उसको करना। अभी मैंने तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं। ठीक है। आप अपने पास जो रिटर्न कंटेंट है आप वो लिखना है यहाँ पे। मैंने ये लिख दिया है इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या है वो देखो। आप इस तरीके से कुछ भी कंटेंट लिख दो, उसको अपने आप से डिजाइन कर लो जैसे भी आपको डिजाइन करना है। बोल्ड करना है, इटालियन में करना है, टेक्स्ट हेडिंग में करना है, जिसमें भी करना है आप अपने तरीके से उसको डिजाइन कर लो। पर अब मेन चीज क्या है इसमें, कि अब जो भी आपका मेन कीवर्ड हो, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कीवर्ड है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है। अब आपने इस पे क्या करा, ये लिंक का साइन दिख रहा है, ये थर्ड वाला, इस लिंक पे क्लिक करा। अपना जिस भी ब्लॉग का या जिस भी उसका वो बनाया है वो लिंक यहाँ से कॉपी करा। ध्यान से देख लेना। यहाँ पे पेस्ट करा। पेस्ट करके एंटर दबा दिया। जैसे आप एंटर दबा दोगे तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई। अब जैसे देखो आप इस अंडरलाइन के पास जाओगे, ये एक लिंक दिखा देगा कि हाँ ये वाला लिंक हमने लगाया है। अंडरलाइन के पास कहीं पर भी आप क्लिक करोगे ना, तो ये लिंक आपको दिख जाएगा। ठीक है। ये रहा ये लिंक। ये करने के बाद इसको पब्लिश कर देना बस। मैं पब्लिश करके दिखा देती हूँ। पब्लिश नाउ, दैट्स इट, पब्लिशिंग स्टोरी। ये इसको पब्लिश कर दिया। योर स्टोरी इज पब्लिश्ड। अब आपने क्या करा, ये एक लिंक लगाया, इट मीन्स ये आपका एक बैकलिंक बन गया। ठीक है। अब बैकलिंक में हमेशा इनकी पॉइंट्स का ध्यान रखना, अपने पास लिख लेना। ये फिर दोबारा बार बार रिपीट नहीं हो पाएंगे। ये पॉइंट्स अपने पास लिख लेना कि जब आप बैकलिंक्स लगा रहे हो किसी भी एक साइट पे, तो ये ना हो कि आपने यही एक लिंक आप 4 बार लगा दो, वो काउंट एक ही होगा। लेकिन अगर आप एक लिंक ये लगा रहे हो, एक आप होम का लगा रहे हो, एक आप अबाउट अस का लगा रहे हो, एक मान लो कॉन्टैक्ट अस का लगा रहे हो, आपने ऐसे करके अगर 4 लगाए हैं, तो वो 4 बैकलिंक्स में काउंट होगा। ठीक है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। वो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक लिंक कॉपी करा, तो पूरे एक उस पे 10-12 बार वही लगा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। और सो कहेंगे कि मैम हमें एक ही उसमें 10 बैकलिंक्स बना दिए, नहीं वो काउंट एक ही होगा। लेकिन आप अलग अलग पेजेस के लगा रहे हो तब वो काउंट होंगे। और वो भी ये नहीं कि 15 एक ही बैकलिंक में घुसा दिया, नहीं। तो तीन तीन आप मैक्सिमम मान के चलो, लास्ट 3 बैकलिंक्स आप एक साइड पे लगा दो। मतलब एक एक स्टोरी पे लगा दो, एक टॉपिक पे। अब जैसे मेरा मान लो नेक्स्ट टॉपिक कुछ आता है कि राइट, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ गया या नेक्स्ट कीवर्ड आ गया मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है। एसएमएम सर्विसेज। तो अब मैं मेरा जो भी एसएमएम वाला पार्ट है मैं वो यहाँ पे लिख दूंगी। जो भी मुझे कंटेंट लिखना होगा वो सब यहाँ से कंटेंट वगैरह लिख के मैं कॉपी पेस्ट करके, तो उसमें मुझे एसएमएम का या कॉन्टैक्टर्स का और एक कॉमन लिंक सर्विसेज का, मैंने 3 लिंक्स लगा दिए, तो मेरे 3 बैकलिंक्स यहाँ पे बन जाएंगे। और पब्लिश। हर बार आपको हर एक उसमें कंटेंट अलग लिखना है हर साइट पे। और हर एक बैकलिंक पे अलग कंटेंट आएगा हर बार। कीवर्ड कीवर्ड बस आपका सेम रहेगा, क्योंकि कीवर्ड आपको हमें टारगेट करना है, तो कीवर्ड एक टारगेट करना है। तो कोई भी आप 3 से 4 कीवर्ड्स उठा लो कि हाँ आपको ये टारगेट करके चलने। तो कोशिश करो कि जितने भी बैकलिंक्स आप बनाओ उन सेम कीवर्ड्स के ऊपर ही बनाओ, बस कंटेंट अलग हो। जैसे मान लो पहले मैंने अभी ये लिया था सर्विसेज, अब इसमें मैंने कीवर्ड ले लिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट कीवर्ड ले अपना ब्लॉग अपना बैकलिंक बनाया सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, तो इसमें भी मैं कौन सा कीवर्ड टारगेट करूंगी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट।
सेम उसके बाद अगर मैं होम या अबाउट कुछ भी अपना आगे टॉपिक लिखती हूँ तो उसमें मैं कौन सा कीवर्ड टारगेट करूंगी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो उस कीवर्ड के ऊपर मैं अपना लिंक लगाऊंगी। उससे क्या पता चला जाएगा, मेरे उस एक कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक्स बनते जाएंगे, और जब गूगल इसको क्रॉल करेगा तो मेरे उस एक कीवर्ड को, टारगेट करे हुए कीवर्ड को ही वो रैंकिंग में लेके आएगा। लेकिन बस हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि एक ही लिंक को रिपीट नहीं करना है सेम लिंक पर। मतलब अगर आपने कोई भी एक लिंक लगाया है, वो एक लिंक आप दूसरी दूसरी साइट्स पे लगा सकते हो, लेकिन एक ही साइट के ऊपर आपका वो रिपीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। आपको लगाना है तो आप दूसरा लगा लो, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और हर एक बार कंटेंट अलग होना चाहिए। ये नहीं कि अभी तो कंटेंट लिखा था फिर दूसरी साइट पे अलग, उस दूसरी साइट पे सेम कर दो, उस साइट पे भी सेम कर दो, नहीं। हर साइट पे कंटेंट हमेशा अलग रहेगा। हर साइट पे कीवर्ड सेम रहेगा, लिंक्स अलग रहेंगे। और आप इसको मेंटेन कैसे करोगे, अपनी एक एक्सेल शीट बनाना, उस एक्सेल शीट के ऊपर ये वाला पार्ट कॉपी करके रख लो। जो भी आप पोस्ट कर दो ना, मतलब ये तो अभी चलो मैं डिजाइन कर रही थी, जब आप पोस्ट कर दो, जो पब्लिश आप कर दो, वो पब्लिश करा हुआ आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे ये मैंने पब्लिश करा हुआ अभी मैंने किया था, ये नहीं, ये तो ड्राफ्ट में कहाँ गया पब्लिश वाला, ये रहा। अब इसका कॉपी लिंक, मैंने लिंक कॉपी कर लिया। जिसको भी एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखना हो, एक्सेल शीट में मेंटेन करके रखो, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। कभी भी अगर देखना हो, कुछ एनालिसिस करने हो, चेक करना हो, तो आप यहाँ से कर सको। ठीक है, अब पहले मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये एक साइड है, ऐसे करके बहुत सारे, और सब में ये जरूरी नहीं है कि सेम ही तरीका आएगा या सेम ही वो आएगा। मल्टीपल साइट्स है, हजारों लाखों करोड़ों साइट्स हैं। कुछ में साइन अप के बाद रिटर्न आता है, किसी में इमेजेस आ जाती हैं, कोई इमेज फॉर्म में जाता है। तो इमेज फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपने इमेजेस अपने वेबसाइट में लगाई है, उन वाली इमेजेस का आपको एसईओ करना रहेगा। कुछ वीडियोस की उसमें आता है, तो आपने कोई वेबसाइट पे वीडियो लगाई है तो उस वीडियो को पोस्ट करो। आपने इमेज लगाई है जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी फॉर्मेट में, उसको करो। पीडीएफ कंटेंट भी आता है, तो अपना जो भी आपने कंटेंट लिखा है वर्ड पे या कैनवा पे, जिसमें भी लिखा है, उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके पीडीएफ में अपलोड कर दो। नॉर्मली जो बेसिक आपने कंप्यूटर चलाए हैं, उस जिसको चलाना आता है, वो नॉर्मली उसी तरीके से चीजें बस अपलोड होनी है उनपे। और हर एक बार एक नया कंटेंट लिखा जाना है। जितने वर्ड्स में लिखो हो कि हाँ आप 600 वर्ड्स में कंटेंट लिख सकते हो, तो आप 600 वर्ड्स में लिख दो। अच्छा, किसी किसी साइट्स में क्या होगा कि ना आपको लिंक लगाने को नहीं मिलेगा, तो आपका वो पार्ट लास्ट में आएगा। जरूरी नहीं कि रिटर्न पार्ट में ही आप लिंक लगा पाओ। किसी में स्टार्टिंग में आ जाएगा कि सिर्फ आप वेबसाइट का एक ही लिंक लगा सकते हो, किसी में कॉमन लिंक लगा सकते हो। तो ये जब लाखों करोड़ों में से जब आप 100 वेबसाइट्स का कर लोगे ना, तब आपको हैबिट होगी, तब आपको आइडिया होगा कि हाँ हर एक तरह की ऐसी साइट आती है। क्योंकि 100 वेबसाइट जब आप निकाल लोगे अपने हाथ से, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने अलग अलग तरीके से आप बैकलिंक्स बना सकते। ठीक है, बताओ मुझे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ जसलीन, कीवर्ड सेम रखना है। आप कोई भी पहले कीवर्ड के ऊपर, मान लो आपने एक कीवर्ड ले लिया सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पहले उसको टारगेट कर लो सब जगह। जब आपको लगे कि हाँ आपको दूसरा कीवर्ड लेना है, तो दूसरा कीवर्ड ले लो। फिर उस दूसरे कीवर्ड के 100 बैकलिंक्स बनाओ इस तरीके से। आपको लग रहा है कि दो तीन कीवर्ड साथ लेके चलना है, तो दो तीन कीवर्ड्स को साथ लेके कर लो। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। और किसी को कोई डाउट, कैन यू पोस्ट सेम स्टोरीज ऑन द डिफरेंट? नहीं गुनिंदर, मैंने अभी वही तो बोला, आप सेम नहीं पोस्ट कर सकते। आप सेम करोगे तो गूगल कंटेंट को क्रॉल नहीं करेगा। जब सारी साइट्स पे उसको सेम कंटेंट ही दिखेगा तो वो कैसे? हर बार न्यू कंटेंट ऑन सेम कीवर्ड, यस श्रेयस, या सेम कंटेंट कैन वर्क बट ओनली डिफरेंट वेब पेजेस, नो श्रेयस। हर बार न्यू कंटेंट ऑन सेम कीवर्ड, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंटेंट राइटिंग। इसलिए बड़े बड़े कंटेंट राइटर्स को हायर करा जाता है। मैम वी हैव टू गेट बैकलिंक्स ऑफ द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बैकलिंक्स नहीं, जनरली आप अपने वेबसाइट के बैकलिंक्स बना रहे हो, उसमें कीवर्ड्स के लिए आप कीवर्ड्स को रैंक कर रहे हो। बैकलिंक आप अपनी वेबसाइट के लिए बना रहे हो, आप उसमें लिंक अपनी वेबसाइट का लगा रहे हो। कीवर्ड्स जो रैंक होंगी उससे आपकी वेबसाइट रैंक होगी। कीवर्ड्स तो बस एक जरिया है जो पूरी डिजिटल मार्केटिंग को देख रहा है। और कोई डाउट? जिसको जो भी डाउट है पूछ लो। बहुत सारी साइट्स हैं, आप गूगल पे डालोगे तो आपको बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी। ये एक एक साइट आप सारी ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज ये कहाँ गई, ये रहा। अ, हाँ ये रही। ये वाली साइट से आप ट्राई कर सकते हो, ये वाली भी बहुत सारी इसमें से आपको अच्छी मिल जाएंगी। ये
क्वोरा है, क्वोरा आपने सुना होगा, क्वोरा भी एक अच्छी साइट है। मुझे इस पे अकाउंट बनाना पड़ जाएगा। आप सारे एक अपनी ईमेल ले लो, ताकि क्योंकि आपकी ईमेल भर जाएगी इससे। तो कोई भी अपनी ऐसी ईमेल लेना जो आपकी खाली पड़ी हो, आपके बैंक बैंक से कनेक्टेड ना हो, और उसमें आपका कुछ भी पर्सनल डेटा ना हो, तो एक ईमेल बना लेना और उसी ईमेल को सब जगह कंटिन्यू विद गूगल रखना। मोर बैकलिंग्स यहाँ पे। टाइप पे पैड भी अच्छा है, माई स्पेस अच्छा है, पिंटरेस्ट भी अच्छा है, आप उसमें इमेजेस का कर सकते हो। ब्लॉग कमेंट, इन सब में कमेंट के पार्ट में जाएगा, सारा कमेंट सेक्शन में जाएगा ये वाली साइट्स का। टम्बलर भी अच्छा है, स्लाइड शेयर भी अच्छा है, बीबी प्रेस भी अच्छा है, आप ये ट्राई कर सकते हो। रेडिट भी अच्छा है, ये ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे आप निकाल लेना। ओके मैम, द वर्ड्स विच यू कन्वर्टेड इनटू लिंक्स, इज देयर एनी स्पेसिफिक वे दोस वर्ड? कीवर्ड्स लेना है, मैंने तो एग्जांपल के लिए वो लिया था, सोशल मीडिया मैनेजमेंट गुनिंदर। आपको कीवर्ड्स के ऊपर लेना है जो आप लिंक्स में कन्वर्ट कर सको। जैसे मान लो आपने कीवर्ड ले लिया कॉटन टी शर्ट फॉर वुमेन, तो आप उसी कीवर्ड के ऊपर अपना लिंक जनरेट कर। साइट शुड बी रेलेवेंट या ऑल विल वर्क? साइट शुड बी रेलेवेंट, मैंने बताया तो। सारी जितनी भी हैं जिसके ऊपर आप सबमिट कर पा रहे हो, सबमिशन कर पा रहे हो, सारी रेलेवेंट है, सारी वर्किंग में है, ये सारी की सारी। तो बच्चों कैसे डाउट्स आ जाते हैं कि जैसे दो साइड्स पे नहीं हुआ तो मैम हुआ नहीं, हुआ नहीं। तो मैं पहले ही बता के चल रही हूँ कि कुछ साइट्स ऐसी आएंगी जिसपे होगा नहीं, कुछ साइट्स ऐसी आएंगी जिसमें आप लिंक पहले ना लगा पाओ, कंटेंट में ना लगा पाओ, आप लास्ट में लगाने को आएगा। किसी पे आएगा एक कॉमन लिंक, सिर्फ आप अपनी वेबसाइट का लगा पाओ। किसी पे लिमिटेड वर्ड्स लिख पाओगे, किसी पे ज्यादा वर्ड्स लिख पाओगे। किसी पे अलग तरीके से साइन अप करना है, किसी पे अलग तरीके से सबमिशन होगा, किसी पे आर्टिकल सबमिशन होगा, कोई कमेंट सेक्शन में सबमिशन होगा, कोई ब्लॉग्स कमेंट्स में आपको पोस्ट करने पड़ेंगे, कोई इमेज फॉर्म में होगा, कोई वीडियो फॉर्म में होगा, कोई पीडीएफ फॉर्म में होगा। तो ये सारी चीजें आएंगी सर, सर ये सारी ही रेलेवेंट है, सारी। जिसके ऊपर आप नहीं कर पा रहे हो, उनका रीजन बस ये होगा कि वो पेड होंगे। दैट्स इट। हाँ हाँ श्रेयाज, हाँ। अब जैसे मैंने कभी साइट खोली थी, वो किसकी थी, वो शायद कुछ प्रोडक्ट वगैरह की ऊपर थी। कंटेंट आप डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे आर्किटेक्चर का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, सबका डाल सकते हो। जरूरी नहीं है ये कि आपके पास आएगी ये चीज। जैसे कोई कार्टून की वेबसाइट आ गई मान लो, कोई कार्टून साइट आ सकती है, तो उस पे सारा हर तरह का कंटेंट आता है, वो सिर्फ एक बैकलिंक साइट्स है, और कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बैकलिंक साइट्स है। आपको लाखों करोड़ों साइट्स मिलेंगी। जब 100 साइट्स पे आप विजिट कर लोगे ना, तब आपको आइडिया होगा कि अच्छा ऐसे करते हैं इस पे। और कोई डाउट है किसी को? श्रेयास का तो हो गया सॉर्टेड, गुनिंदर का हो गया, देशिता, जसलीन, जागृत, अनिल, किसी को कोई डाउट है? बाकी का बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो चल जाएगा, इसका प्रैक्टिकल तो मस्ट रेलेवेंट है। अरे भाई अनिल, जो प्रैक्टिकल का पार्ट है तो प्रैक्टिकल के बाद पता लगेगा, अभी जो थ्योरी समझाई है वो क्लियर है। जितना समझाया वो क्लियर है, प्रैक्टिकल आपके ऊपर है, वो तो जब करोगे तब डाउट आएंगे तब पूछना। अभी जितना समझाया पहले वो बताओ, प्रैक्टिकल से पहले जितना हुआ है वो क्लियर है कि करना कैसे है? इतना क्लियर हो गया? जसलीन, दिशिता, नो। तो मैं सबकी स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर रही हूँ। अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो और ये वाला पार्ट स्टार्ट करो। चाहो तो मीडियम से भी स्टार्ट कर सकते हो जिसको करना है। मीडियम के बाद आप अच्छी अच्छी साइट्स अपने गूगल से निकालो। अपनी एक्सेल शीट जरूर मेंटेन करना। जब आपकी 100 बैकलिंक्स हो जाएंगे तो हम एक्सेल शीट को ग्रुप में शेयर करेंगे। फिर देखते हैं किस किस के पास अलग अलग साइट्स हैं, जिसके पास सेम साइट्स हैं तो आप सब एक दूसरे से जब शेयर करोगे, मान लो गुनिंदर ने 100 बनाए, श्रेयास ने 100 बनाए, देशिता ने 100 बनाए, तुम सब छह लोगों सबने छह 100 बनाए, 600 साइट्स हो गई। अब जब ग्रुप में डालोगे तो अगर जिसकी थोड़ी बहुत सेम होगी तो 50-60 सेम निकल जाएंगी, बाकी तो डिफरेंट ही निकलेंगी। तो आप सब आपस में एक्सचेंज कर पाओगे तो आपके पास में 200-200 साइट्स हो जाएंगी। मान लो श्रेयास ने कुछ 40-50 अलग निकाली है, देशिता ने 40-50 अलग निकाली है, तो सबके पास वो अलग अलग साइट्स मिल जाएंगी। ठीक है। गुनिंदर, बैकलिंक्स तो है ही ट्रैफिक के लिए, रैंकिंग के लिए, आपकी रैंकिंग होगी तभी तो ट्रैफिक आएगा। मेन है रैंकिंग।
स्क्रीन शेयर करो, मुहूर्त निकालू, ओपन करे हुए बोले हुए 5 मिनट हो चुके हैं। डाउट है तो पूछो, नहीं है तो स्क्रीन शेयर करो और काम स्टार्ट करो। अभी भी 20 मिनट है, एक एक बैकलिंक तो बन ही जाएगा सबका। और कोई किसी का कॉपी मत करना, सब अपना अलग अलग करना।
जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं वो बता दो एक बारी। वंडा, ठीक है। तो अभी 4 दिन में तो सब 50-50 तो कर ही लोगे, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे और आज थर्सडे, 50-50 हो जाएंगे। और एक जो जिसका जो रेस्ट काम रह गया वो भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है फिर। ठीक है। ठीक है फिर तो जा सकते हो। बट कोशिश करना कि 50-50 एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। हाँ गुनिंदर बोलो आगे। 10 to 20%। बट लेस इज बेटर। 10-20% से कम है तो भी अच्छा, लास्ट 20% तक आप ले सकते हो, इसके ऊपर कुछ भी एआई जनरेटेड मत लेना। कंटेंट में पूछ रहे हो ना? हाँ, बस इतना 10-20% चल जाएगा, इससे ज्यादा मत लेना। और कोशिश करना तो 10-20 से नीचे ही लेना। ठीक है। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। ट्राई करना कि 50 आप निपटा ही लो।